कि इस वेले भारत बनाम इंडिया ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ। तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ NDA ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ UPA ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ G20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਡਸ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾत करिए चंद मिनटां ਲਈ आशीष जी ਦੇ ਨਾਲ। आशीष जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, जैसे ही ये नाम रखा गया था अलायंस का इंडिया, आपने बड़े बखूबी बताया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे अपोजिशन पार्टीज़ को, लेकिन कुछ ऐसी चाल चली है बीजेपी ने सबको हैरान करके रख दिया। नहीं, देखिए इसमें चाल तो देखिए सत्ता की राजनीति में जहाँ पावर पॉलिटिक्स होती है वहाँ तो चालें चली ही जाती हैं, वो कोई अलग मसला नहीं है। लेकिन सबसे इसमें एक दो चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं। हमने शायद जब चर्चा की थी तो हमने ये भी जिक्र किया था कि इस समय जो अपोजिशन है वो अपनी पिच पर जो है वो बीजेपी को खिला रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कोई भी चर्चा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है इंडिया और भारत दोनों का ही जिक्र है, दोनों एक ही चीज मान के चला गया है। और भारत की एक पहचान जो है वो ठीक है, हम अगर अपने अतीत से जुड़ करके, अपने पास से जुड़ के देखते हैं तो भारत एक नाम था, पहले हमारा नाम भारत ही हुआ करता था, और अब जो है वो इंडिया बन गया। एक ग्रीक शब्द से निकला हुआ नाम है, और ये हमारे ख्याल से इंडस वैली वो जो सिविलाइजेशन थी उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा, और ये एक इंडिया नाम पड़ गया। सोचिए इंडिया से जुड़ा हुआ इंडियन ओशन है, क्या क्या चीज यहाँ बदलेंगे, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन है। तो आप कहाँ कहाँ भारत करेंगे? इंडिया ने जो है वो भारत के ऊपर एक तरीके से भारत को एक ग्लोबल जो पहचान है वो इंडिया की वजह से मिलने लगी। भारत तो है ही अपनी जगह, लेकिन इंडिया शब्द एक ऐसा रहा कि जिसने उसकी वैश्विक पहचान बना दी। तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई ऐसा वो नहीं है कि जो इंडिया कोई हमसे अलग नहीं, हमारा ही एक नाम है इंडिया भी, जो जिसकी एक बाहर वाले हमें इस रूप में पहचानते हैं तो उसको कोई बुराई नहीं है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि आप ये देखिए, जब हमने पिछली बार चर्चा की तो हमने कहा था कि ये नाम INDIA अपोजिशन, इसको जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस रूप में इंडिया का नाम ले रहा है, और इसके अलावा मीडिया का एक सेक्शन भी INDIA यूज कर रहा है। एक सेक्शन क्या, भारत में बड़ा सेक्शन मीडिया है, तो वो उसी लाइन पे चल रहा है जैसा गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है इसको। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से ये चीजें लगातार गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं। मैं तो ये मान रहा हूँ कि इंडिया भारत की लड़ाई, इसके पहले जो है वन नेशन वन इलेक्शन, UCC, तमाम ऐसे मसले रहे जो लगातार आए और आकर के चले गए। अभी आप पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही स्पेशल पार्लियामेंट का बुलाने की घोषणा हुई, उसी के बाद 3 मसले आ चुके। ये हुआ कि जो है वो UCC आ रहा है, फिर ये हुआ कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने वाली है, फिर अचानक ये आया कि शायद नाम बदलना है, तो सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी की, उसने कुछ इशूज को उठाया है। आज प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने ये बात बोला है कि भाई हम सभी मसलों पर चर्चा करेंगे। अभी तक एजेंडा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ नहीं क्लियर किया गया है कि किन मसलों पर बातचीत होनी है। लेकिन ये बात सही है
कि इंडिया नाम ऑपरेशन अलायंस की जैसे ही अपना रखा, उसके बाद सरकार में एक घबराहट सी देखी जा रही है। वो इसको काउंटर करने के लिए कई तरीके के जो है फैसले ले रही है, जो कहीं कहीं बैकफायर भी कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया नाम पे आपको आपत्ति हो सकती है कि इंडिया नाम आपने क्यों रखा, लेकिन नाम तो है, जैसे इन्होंने इंडिया रखा उन्होंने इंडिया रख लिया। अब उसको लेकर के अगर सरकार तमाम कदम उठाती है इस तरीके से, हम देश का ही नाम बदल देंगे, ये पहचान खत्म कर देंगे, क्या क्या चीजें बदलेंगी, ये सोचने वाली बात है। और इस तरीके की चीजें अब जब कुछ दिन रह गए, कुछ महीने रह गए इलेक्शन में, तो वहां पर ऐसी चीज जब आती है, इसका सीधा सा मतलब ये देखा जाता है कि सरकार जो रियल इश्यूज है, आप हमारे सामने जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, चीन का मसला है, तमाम ऐसे मसले हैं, बड़े अदानी का इशू है, इन सारे मसलों से सरकार कहीं न कहीं का जवाब देने से बचना चाहती है। वो हमेशा ऐसे मसलों को हवा देती रहती है कि कुछ दिन एक झींगा बचता है, फिर नया झींगा पकड़ा दिया जाता है। और उसको लेकर के अपोजिशन को मैं कहूंगा कि अपोजिशन वास्तव में इस समय जो उसने एक लीड ली थी, एक जो उसके अंदर जो एम्बिशन दिख रहा था, वो लगातार अब इनकी पिच पर खेलना उसने शुरू कर दिया है। ये रोज एक नई चीज देते हैं और वो उस पर डिफेंसिव होकर के या वो सफाई देने के मुद्दा में आ जाते हैं। तो ये चीज जो है ना, इंडिया बनाम भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसी बहुत सी भी और चीजें भी आएंगी। हो सकता है कि अभी कुछ और मसले आने वाले दिनों में, जो इस तरीके से ढीलना होगा ताकि हम रियल इश्यूज से लोगों को जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकें इश्यूज को। बस यही कहानी है और ज्यादा इसमें कुछ रखा नहीं है। तो इस पे बातचीत जो है देश में हो रही है, चल रही है, लेकिन ये जरूर है कि चर्चा गर्म है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। सरकार भी जो है वो अचानक इससे बयान देती है, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, कि सरकारी घोषणा हुई ही नहीं, इसको लेकर के क्यों इतना अपोजिशन जो है वो इतना ज्यादा उछल रहा है, क्यों इतनी चिंता जता रहा है, क्यों इतना परेशान है। अब आप सोचिए कि ये देश जो है हमारे यहाँ अभी कल परसों से यहाँ G20 शुरू होने जा रहा है, तमाम देशों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, अमेरिकन शायद कल आ जाएंगे हिंदुस्तान। ऐसे समय पर जो है वो लगातार ये चर्चाएं आज कल तक चलेंगी और देखिएगा उसके बाद 4-5 दिनों तक G20 चलेगा। उसके बाद पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो 18 तारीख से बुला दिया गया। तो ये तो सब झुंझुने हैं और कुछ नहीं, ऐसी बहुत सी चर्चाएं भी आएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बस इतना ही जानना था आपसे। और मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हो रही है कि बीजेपी की जब पहली बार सरकार आई, पहले तो उन्होंने उससे पहले इलेक्शन में कभी नहीं ये बात करी कि भारत होना चाहिए नाम, इंडिया होना चाहिए। फिर मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो जितनी भी उनकी घोषणाएं हुई वो सब यही था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो ये इंडिया 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 चलता रहा और सेकेंड टाइम फिर वो सारी घोषणाएं, वो सारी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या, इन्होंने हर चीज में तो इंडिया ही है, कहीं खेलो इंडिया। और अब आपको इंडिया से परहेज होने लगा, अब आप बोल रहे हैं कि बायकॉट इंडिया। तो ये क्या है, आपने पहले स्किल इंडिया शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू किया, खेलो इंडिया शुरू किया, दुनिया भर की मतलब हर चीज में इंडिया लगा हुआ है। लेकिन आप अब अचानक जो है आप मोदी साहब के मुंह से बायकॉट इंडिया शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप इंडिया का बायकॉट नहीं कर सकते। तो ये जो मतलब प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द मतलब जो है वो सुन करके थोड़ा अजीब लगता है कि इस तरीके से कोई प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है। इसीलिए ये बात जाहिर हो रही है कि कहीं न कहीं इंडिया नाम रखने से सरकार को दिक्कत है और जो रूलिंग फ्रंट है ये कहीं न कहीं इस बात से लेकर के परेशान है कि ये नाम जो है वो विपक्षी गठबंधन ने जो कुछ रखा है इसका फायदा उसको मिलने वाला है, चाहे जैसे नहीं मिले। लेकिन इस नाम का बड़ा असर होता है। कई बार बोलते हैं नाम दिखता है, तो ये नाम जो है ये दिखाओ देश में नहीं, तो अजीब सा लग रहा है कि हम देश के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम फ्रंट की बात करें तो इंडिया नाम ऐसा है जिसकी ब्रांड इमेज होगी और वो अभी से दिखने लगा है। जिस तरीके से परेशान ये है, ये परेशानी के का ही सबब है कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अब नाम बदल देंगे। हमारे जो लोग आज आपको जानकारी होगी कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म जो उनकी आने वाली फिल्म है उसकी टैगलाइन चेंज कर दी है। कुछ उसमें इंडिया शब्द था, रेस्क्यू इंडिया, जैसे उसका टैगलाइन लिखा उसको उन्होंने भारत कर दिया है। तो इसका असर भी दिखने लगा है कहीं न कहीं। वो एक लॉबी खास
सामने आने लगी है, जिस तरीके की बातें कर रही है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। और मैं अभी देख रहा था, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक जो इनविटेशन जा रहा है एशियान इंडिया समिट के लिए, उस पर भी लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो अब वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं या वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। और हमें तो और भी हैरानगी हो रही है कि जो पासपोर्ट इशू किया जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का है, तो अब वो पासपोर्ट भी बदले जाएंगे। सारी दुनिया में जो लोग बसे हुए हैं बाहर की कंट्रीज में, क्या बदलेंगे आप? देखिए, पैन नंबर के ऊपर इंडिया है, आधार पर इंडिया लिखा हुआ है, पासपोर्ट पर इंडिया लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस पे इंडिया लिखा हुआ है, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नाम है, क्या क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम है, क्या बदलेंगे आप? कहाँ तक बदलेंगे आप बताइए? नोट जितने हैं क्या सारे एक बार और नोटबंदी होनी? क्या हर नोट के ऊपर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो होता है? तो सारी चीजें, ये तो बहुत बड़ा, इससे साफ जाहिर है कि देखिए ये बिना, हो सकता है कि ये बदलना चाहते हो, लेकिन ये भी उसी तरीके की एक्सरसाइज है जैसी नोटबंदी हुई थी तो एक डिजास्टर हुआ था उस समय, पूरा एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, तमाम पता ही है, जानकारी है आपको, कितने लोग लाइनों में बिल्कुल बिल्कुल हुआ क्या, ब्लैक मनी को क्या आप रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। उसी तरीके से चीजें आज भी चल रही हैं, धन्यवाद ज्यादा ही हो गई जी, धन्यवाद आपका। और जहाँ तो अपोजिशन के ट्रैप में आ चुके हैं मोदी साहब, बीजेपी सरकार कंफ्यूज हो गई है और ही नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और अगर ये इसमें घुसते गए, अब इसमें वापस कैसे आएंगे, क्या वो इंडिया को फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये देखते हुए कि इतना बड़ा जो रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी वो हो नहीं पाएगी, इलेक्शन सिर पे हैं, क्या करेंगे? तो वही आपने जैसे शुरू में कहा कि नॉन इश्यूज जो हैं मुल्क में, वो इशू एक्चुअल में वो इशू बन जाते हैं जो इश्यूज हैं मुल्क के सामने, कंट्री के सामने, वो एक साइड पे हो जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है और लोग भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं। और देखिए, हम भी तो बात अब मीडिया में कर ही रहे हैं क्योंकि करनी पड़ती है, बात ही ऐसी है। पर एनीवे, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे फिर जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे। जरूर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ आशीष मिश्रा जी। तो हुण कित्थे कित्थे बदलोगे नाम इंडिया का, जिस तरह इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट तो लैके आधार कार्ड तो लैके हर जगह, ड्राइविंग लाइसेंस तो लैके हर जगह इंडिया 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 इंडिया। ईवन कि मोदी साहब दियां सारियां योजनावां हुण तक दियां, खेलो इंडिया ते पढ़ो इंडिया ते मेक इन इंडिया ते मेड इन इंडिया, ते अचानक भारत चेते आ गया हुण क्योंकि विरोधी धिरां ने अपना अलायंस का नाम इंडिया रख लिया। बस ये करके इन्नी तकलीफ हो गई कि एडा वड्डा खलजगन पैदा कर दिता। तो सारी एनर्जी जिहड़ी है वो इन्हां कामां ते लग जाती है लोगों की, भारत की सरकार की, राजनीतिक पार्टियां की। यह है दुख की गल।